promote our show. It's called जब मिला तू. ये जियो सिनेमा पर आ रहा है. इसके 8 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं और बाकी एपिसोड्स अभी बहुत जल्द आएंगे. ये एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड्स आते हैं और हम जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं वी आर प्लेइंग मैडी एंड जिगर. बाकी हमारे प्रतीक से पल सकते हैं. नहीं, आप अपने कैरेक्टर के बारे में बताओ ना. अच्छा शुरू तो क्या. सो जिगर जो है वो एक मैडी इज़ अ रॉक स्टार एंड इज़ जिसे कहते हैं कि वो एक बहुत बड़े रॉक स्टार हैं एंड जिगर उनका बहुत बड़ा फ़ैन है. बचपन से उनको देखते आया है, उनके गानों पे नाचते आया है घर में एंड ही जस्ट वांट्स टू बी लाइक हिम, ही वांट्स टू वर्क विद हिम एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे बिकॉज मैडी इज़ लाइक द वो कहते हैं ना कि हर लड़कियों की हार्ट बीट है वो एंड ऑल द पीपल आर क्रेजी आफ्टर हिम. इज़ लाइक द सुपर रॉक स्टार जिसे कहते हैं. लाइक इफ देयर इज अ सुपरलेटिव फॉर रॉक स्टार तो वो है एंड जिगर उसका बहुत बड़ा फ़ैन है, क्रेजी लाइक मैड. सो ही वांट्स टू डू एनीथिंग टू गेट टू हिम एंड उसके बीच में हमारी एक जर्नी है, इनकी जर्नी है थोड़ी और एक जर्नी पे आके हम सब मिल जाते हैं. तो वही है, शो में वही चल रहा है. So basically it's a fun show, it's a youthful show. बहुत कुछ है, बहुत स्टोरीज है, बहुत लेयर्स है हर कैरेक्टर में. बाकी 2 कैरेक्टर्स भी अभी जो प्ले कर रहे हैं वो भी आने वाले हैं बहुत जल्द, ईशा और अलीशा. So basically yes, it's a fun show. At the same time you have a lot of emotional roller coaster rides in it. बहुत एक लेयरिंग है हर चीज़ की. उनके बचपन की कहानियाँ भी है. जिस तरह अब तक मैडी और जिगर सिर्फ एक बार मिले हैं, अब तक हम लोगों का कैरेक्टर मिला नहीं उतनी अच्छे से 8 एपिसोड में पहले, और अब बहुत जल्द मिलने वाले हैं भी आगे के एपिसोड में. और फिर जो है वो कहानी और एक नई ट्विस्ट पे आएगी, एक नई स्टोरी आगे बढ़ेगी एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आप सबके रिएक्शंस, आप सबके रिस्पॉन्स. और हमने बहुत दिल से बनाया है. गोवा में शूट हुआ, ये पूरा गोवा का ही प्रीमाइस है. शो बहुत प्यारा है, ललित मोहन साहब ने बनाया है. इट्स डन बाय Two Nice Men Production and Jio Cinemas and it's out now. Please watch. और मैडी जैसे इन्होंने कहा बहुत बड़े रॉक स्टार है और वो वैसे ही है. वो किसी पे गिटार तोड़ देते हैं, गुस्से वाले होते हैं, वो वैसा पूरा कैरेक्टर है. इज अ चलता फिरता रेड फ्लैग. सर इट्स अ ट्रायंगल लव स्टोरी या डिफरेंट लव स्टोरी? वो आपको आई थिंक ओवर टाइम पता लगेगा. हाँ वो धीरे धीरे पता चलेगा. हो भी सकता है शायद ना भी हो. हम अभी बता देंगे 8 एपिसोड में, ऐसा कुछ है नहीं अभी. बट प्रतीक भाई है क्या वाला ट्रायंगल हो? नहीं मैंने तो बोला भाई कुछ भी हो सकता है. शायद चारों भी, रोम्बस भी हो सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है. स्क्वायर. बट भाई पंजाब में स्पेशली है ना, प्रमोशन करने आए हो. पंजाब आके आपको कैसा लगा पहले तो ये बताओ, क्योंकि हम चंडीगढ़ में भी बैठे. आई थिंक पंजाब इज़ अमेजिंग यार. चंडीगढ़ तो आई लव, इट्स बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट शुरुआत से. चाहे मेरा पहला रोडीज़ का ऑडिशन हो, चंडीगढ़ में आया था मैं रातों रात आके रिजेक्ट होकर चला गया था वापस. और उसके अलावा भी मेरी बहन यहाँ पे रहती है जीरकपुर में, तो मैं बहुत आता हूँ चंडीगढ़ एंड बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. और अपनापन बहुत महसूस होता है. सरसों का साग, मक्की की रोटी, एकदम फ्रेश मज़ेदार, गुड़. सेम ईयर मुझे भी उतना ही मज़ा आ रहा है. मेरा थोड़ा कम आना होता है लेकिन जब भी आता हूँ हम मक्के की रोटी तो खाते हैं हम बॉम्बे में भी. वो बढ़िया. एनी मैसेज यू वांट टू कन्वे? मैसेज टू एवरीवन आउट देयर कि प्लीज़ डू वॉच जियो सिनेमा पर जब मिला तू. ये हर संडे नाइट आएगा. सो एवरी संडे नाइट 10 PM इट्स गोना लॉन्च. सो एवरी संडे नाइट 4 एपिसोड्स आएंगे. सिर्फ 6 ही हफ्ते का है. 6 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा. जैसे ये 25 जैन को शुरू हुआ, वैसे ही 25 फेब को, 22 जनवरी से 25 फरवरी को ये शो कंप्लीट हो जाएगा. तो टोटल सिर्फ 9 घंटे का शो है. बहुत प्यारा शो है, बहुत दिल से बनाया है, बहुत मेहनत की है इस पर. हाँ जी, सीरीज ये सीरीज ही है जी 24 एपिसोड की. उसके बाद फिर आगे अगर सीजन देखते हैं, सीजन 2, सीजन 3, क्या पता सीजन 10, क्या पता सीजन 100 तक जाए, क्या पता. वो अभी हमको भी नहीं पता है. देखिए इसमें फैमिली ड्रामा मतलब अंडर 16 जब वो होता है एज लिमिट होती है 16 के ऊपर. 13 प्लस है सर. 13 प्लस है. वैसे तो 1+ है. 1 साल के बच्चे से ऊपर जो सब देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. बहुत मज़ेदार है, एंटरटेन होते रहोगे आप. ऐसा है सर. आपकी लुक्स में बहुत चेंजेस आई हैं. ये रिश्ता कहलाता से उसके बाद आपके लुक्स में बहुत अच्छे चेंजेस आई हैं. तो इस सीरीज के लिए स्पेशली आपने कुछ? हाँ थोड़ा कोशिश की थी, थोड़ा अपने आप को बनाया था, क्योंकि वो रॉकस्टार का कैरेक्टर था. जिम मॉरिसन टाइप का उनको लुक चाहिए था. तो वो पूरा हेयर, मेरे जो हेयर, हमारे करण साहब यहीं पे, इन्होंने ही, इनका ही मैजिक था जो पूरा वो हेयर स्टाइल किया हुआ है इन्होंने, वो कर्ल्स और सारी चीज़ें. आई लॉस्ट अराउंड 23 kgs. तो वो बहुत हालत हुई थी, पर वो करना पड़ा था बिकॉज वो कैरेक्टर हैज़ टू लुक लाइक दैट गेम.
23 किलोज मैं मेरी थोड़े से ऑलरेडी पहले से चल रहा था, तो वो मुझे 8 महीने लगे थे टोटल। इस सीरीज़ के दौरान हमने फर्स्ट डे से उसके तक भी हमारे 12 किलो तक और हो चुके थे। तो अराउंड 23 kgs इन टोटल फ्रॉम कार्तिक से अभी मैडी तक हुआ था। यस यस, इट हैड टू लुक लाइक दैट। वो जो कैरेक्टर है, ही हैड टू लुक लाइक दैट लीन पर्सन, ही हैड टू लुक लाइक अ रॉक स्टार। तो वो उनका जो लुक है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। उनका एक डायलॉग, उनकी तरीका, उनका बोलना, वो किस तरह पॉजेज लेंगे, वो बहुत कम बोलते हैं। जैसे जो प्रतीक का कैरेक्टर जिगर, जिगर लव्स टू टॉक, ही वो जितने एक्सट्रोवर्ट है मैडी उतने ही इंट्रोवर्ट होता है। और जब वो दोनों अभी आगे चल के जब मिलेंगे और तब वो क्या क्या होगा, तो यू सी टू कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज। जो हमने फर्स्ट डे बात की थी, हमने रीडिंग की थी, यू सी टू कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटीज व्हेन दे मीट एंड दे कोलाइड, एंड व्हाट हैपेंस with obviously everybody and the whole love stories involved, and yeah, that's And how did you get the role? मतलब you have given some audition or by seeing you in रिश्ता क्या कहलाता है you got हाँ, ये इन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ये है। मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कहानी, ये पूरी कि ऐसी ऐसी स्टोरी रहेगी। इन्होंने मुझे there your character is totally different, मतलब वो हाँ, परिवार वाला है। yes And yes, there you are totally youth and you know true rockstar, true, सब कुछ तोड़ना फोड़ना है absolutely, and I have loved playing both. I have loved, absolutely adored playing both actually. वो दोनों ही कैरेक्टर्स मेरे दिल के उतने ही करीब है, और आगे भी होंगे। दोनों कैरेक्टर्स मेरे अंदर ही है, और वो कहीं ना कहीं वो मैंने ही प्ले किए, वो कहीं ना कहीं मुझसे निकले। तो मुझे वो दोनों ही उतने ही प्यारे हैं। ये एक कोशिश रही है कि उसे कम्प्लीटली डिफरेंट प्ले किया जाए। जिस तरह के कार्तिक थे उनसे कम्प्लीटली डिफरेंट, तो उनके चलने का तरीका, बोलने का तरीका, हर चीज़ में एक थोड़ा सा चेंज हो। सो इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन इवन विद द डायरेक्टर साहब, जो वो कंटिन्यूसली वो करते थे कि हमें थोड़ा अलग करना है, इसे थोड़ा सा। सो इवन द रोमांस पार्ट विल बी डिफरेंट, ही वुड बी स्लाइटली एरोगेंट, ही वुड बी स्लाइटली इवन इन रोमांस, तो वो वहाँ पर भी उनका वो दिखेगा गुस्सा। तो वो हर चीज़ को उस तरह मेंटेन करके किया। तो येस, बोथ द कैरेक्टर्स आर वेरी डिफरेंट एंड आई हैव लव्ड प्लेइंग बोथ। And कुछ आपके खुद के कैरेक्टर से कुछ सिमिलरिटी करता है दिस कैरेक्टर? यार मैं उतना ही कम बोलता हूँ, तो मेरा वो एक सिमिलैरिटी है कि बट यस, उनका जो कैरेक्टर है वो एक रीज़न है कि वो क्यों कम बोलते हैं। बहुत जल्द वो धीरे धीरे जैसे स्टोरी खुलेगी, उनकी बचपन की कहानी, वाई ही वॉज कार्ड, उनके बचपन में एक हादसा हुआ था, तो वो कैसे हुआ था, क्या, वो बाद में खुलेगा। तो देयर इज लॉट ऑफ रीजंस व्हाई ही इज़ द वे ही इज़। बट हाँ, वो एक सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी ये है कि हम लोग, मैं भी उतना ही इंट्रोवर्ट हूँ रियल लाइफ में, मैं भी उतना ही चुप चुप रहता हूँ, सिवाय अभी इंटरव्यूज़ है। And go for movies? गो फॉर मूवीज़, like हाँ, अभी जो आ जाए इंशाल्लाह। अभी आप वो कर रहे हैं डेली सोप। Yeah, mainly I'll tell you, every medium, I love every medium the same. They're all equally close to my heart, and इंशाल्लाह जो कहानी अच्छी लगे, जो कैरेक्टर अच्छा लगे, वो करना पसंद करूँगा इंशाल्लाह। आई होप कि वैसा ही हो आगे। Any other project you are coming up with? Another project कुछ आ रहा है मैं? हाँ, आफ्टर दिस एक म्यूजिक वीडियो किया है मैंने टिप्स का, आई थिंक वो आएगा अभी इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या, इसके बाद एक मीटिंग चल रही है हमारी, लेट्स सी, आई होप दैट हैपेंस। Hi, sorry guys. हाय हाय, Hi. मैं कैसे बैठेगा? Let me take a deep breath पहले. I'm so sorry you guys were waiting, लेकिन हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसके लिए सॉरी। मैं अनीरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने ट्रेलर देखा हो। इतने प्यारे प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। एक तो पता नहीं क्यों चंडीगढ़ आके ऐसा लगता है मैं घर आई हुई हूँ, इतने मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलते हैं। और अनीरी कुछ ऐसे ही है, उसको देख के लगेगा यार इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं, यू नो। वो एक आम सी लड़की है जिसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि वो प्रॉब्लम में फंस जाती है, वो नहीं चाहती, वो भागना नहीं चाहती, बट उसकी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो भाग रही है ज़िंदगी से। और एक बहुत प्यारा डायलॉग भी है जो मैं शायद जिगर को बोलती हूँ कि यार पार्टनर में भागना नहीं चाहती, लेकिन लाइफ में जो भगा रही है। तो आई थिंक दैट प्रीटी मच सम्स अप अनीरी, हाउ शी बैलेंसेस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हर पैशन, कि वो अपनी लाइफ बहुत नॉर्मल लीड करना चाहती है, पर सिचुएशन इतनी फ़नी होती है कि उसके लिए आपको एक्चुअली बुरा फील होता है। शी विल मेक यू स्माइल, शी विल मेक यू इमोशनल, शी विल मेक यू हैप्पी, एंड शी विल मेक यू फॉल इन लव विद हर। एक और जिसका कोई नहीं होता उसका रॉकस्टार होता है।
हाँ वो भी एक बहुत अच्छी लाइन थी। हाँ जी। Also tell about your film की कैसे start किया है journey, I guess. And कहाँ before that कहाँ आपने work किया? मैंने एज एन एक्टर, हाय, सो मैं भोपाल से हूँ जिन लोगों को नहीं पता है, और मैंने भोपाल में थिएटर किया है। उसके बाद मैंने पहला शो कलर्स का किया था, एंड देन मुझे लगता है कि गॉड्स बीन वेरी ग्रेट कि बैक टू बैक मैं कुछ ना कुछ करी जा रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट वेब शो, मैंने जियो के साथ पहली बार काम कर रही हूँ मैं, तो अच्छा लग रहा है। हम सबका डेब्यू है। आई हम थिंक सबकी प्रतीक का डेब्यू नहीं वेब है। सीरीज। नहीं मैंने वेब पहले किया है। हाँ प्रतीक ने तो अच्छा, किया हुआ है। प्रतीक का नहीं है, sorry. एक्चुअली Sorry, से sir. मेरा और मोहसिन का डेब्यू है। इन लोगों ने किया हुआ है वेब, ये हमारे सीनियर्स हैं। हाँ नहीं